कि भगत सिंह का नाम भागा, हरियाणवी में भागा, भागों वाला, वह व्यक्ति जो फॉर्चुनेट हो, अगर इसका नाम रखा गया। किसी को क्या मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा, ये युवा लगभग 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम जाएगा और दुनिया में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में, एक आइकॉन पत्रकार के रूप में, युवा वर्ग के मार्गदर्शक के रूप में शहीद, अमर शहीद, शहीद शिरोमणि भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। भगत सिंह का जो परिवार था वो अपने आप में क्रांतिकारी परिवार था। इनके दादा सरदार अर्जुन सिंह एक स्वयं राजनीतिक तौर पर जागरूक व्यक्ति थे और वह एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के 1893 में होने वाले लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की थी, उसमें अपने भाई के साथ वो सम्मिलित हुए थे। सरदार अर्जुन सिंह के 3 पुत्र थे और उनमें किशन सिंह जो भगत सिंह के पिताजी थे, वह भी क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उनको जो है वह 2.5 साल देश की आजादी के लिए जेल में रहे। उनके ऊपर 42 मुकदमे थे और वो घर में भी नजरबंद रहे हैं। इनकी माता जो है उनका नाम विद्यावती था और दादी का नाम जय कौर था। सिंह मान लीजिए जिंदा होते, कल्पना कीजिए, तो ये जो आंदोलन 2020 और 21 में हुआ, भगत सिंह इसके हीरो होते और वो इस आंदोलन को सपोर्ट करते, लीड करते। और परिणाम क्या हुआ कि भगत सिंह का किसानों के प्रति कितना लगाव था। इस किसान आंदोलन में भी जगह जगह भगत सिंह के चित्र हमें दिखाई दिए जो शिविर लगे हुए थे। भगत सिंह जो है वो चाहते थे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में मूल चूल परिवर्तन हो। जब उनको फांसी हुई, खबर समाचार पत्रों में छपी और समाचार पत्रों के द्वारा सरकार के दबाव के बावजूद भी लीड स्टोरी लगाई गई, तो फांसी देने के उपरांत रात को फांसी दी गई और उनको जेल से डेड बॉडीज को लाकर मिट्टी का तेल डाल के तीनों शहीदों की जो है उन पर आग लगा दी गई थी। गांव वालों ने देखा, आग बुझाई गई और सब जो है ना उनको उठाया गया। और ये खबर जो है जब समाचार पत्रों के माध्यम से समस्त हिंदुस्तान में घूम गई, इस मार्च 1931 को सारे हिंदुस्तान में, कलकत्ता से लेकर बंबई तक, पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक जन सैलाब भगत सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। और अंग्रेजी सरकार की जो पुलिस थी और मिलिट्री थी, उसके साथ भी जन सैलाब, जनता की मुठभेड़ हुई। और ये जो ज्यादातर इसका प्रभाव कहां पड़ा, भगत सिंह पंजाब का प्रभाव पड़ा बंबई, मद्रास, बंगाल, पंजाब में तो पड़ना ही था, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो प्रभाव पड़ा उसका परिणाम क्या हुआ कि सारे हिंदुस्तान में पुलिस और पब्लिक की मुठभेड़ हुई। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 24 जो मार्च था, हम ये कह सकते हैं वह एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी अधिक फैला हुआ था, क्योंकि उसका नेतृत्व राजा महाराजा कर रहे थे, सामंत कर रहे थे। इसका नेतृत्व जनता खुद कर रही थी। लाठी और गोली से लगभग सारे हिंदुस्तान के अंदर 141 व्यक्ति, 141 व्यक्ति जो है वो मारे गए तथा 586 व्यक्ति घायल हुए और 341 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनको जेल की सजाएं भी हुई। कि भगत सिंह को हीरो मानिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधभक्ति ना करते उनके विचारों को अडॉप्ट कीजिए। उनकी मूर्तियों पर फूल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी। अगर आप उनके विचारों को ग्रहण नहीं करते, उनके विचार क्या थे? समतावादी समाज का निर्माण करना, उनके विचार थे अन्याय को समाप्त करना, उनके विचार थे भ्रष्टाचार का विरोध करना, उनके विचार थे किसान मजदूर का शोषण ना हो, उनके विचार थे स्त्री का सम्मान हो, उनके विचार थे लोगों को शिक्षा अच्छी मिले।
दे मस्ट बी एजुकेटेड प्रॉपरली, और निजी शिक्षण संस्थाओं का ना हो।